भारत सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के जरिए हमारे देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे 38 करोड़ लोगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो केंद्र और राज्य सरकारों की योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाएगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, मछुआरे, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूर, सब्जी और फल बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, घरों में नौकर के तौर पर काम करने वाली महिलाएं, प्रवासी मजदूर यानी कि दूसरे राज्य में रोजगारी के लिए काम कर रहे मजदूर। ऐसे कई सारे व्यवसाय है। इन सभी कामों की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, अगर आपका खुद का ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। पहला, खुद का आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ई श्रम कार्ड बनाने का प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है और उसमें ई श्रम पोर्टल टाइप करके सर्च करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको ई श्रम होम और ई श्रम पोर्टल देखने को मिलेगा। उन दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ई श्रम होम पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का पेज ओपन होगा। इस पर जाकर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की दूसरी स्कीमों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। मगर आज हमें हमारा श्रम कार्ड बनाना है तो हम उसके लिए रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने सेल्फ रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा और साइड में आप देख सकते हैं कि आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके बारे में कहा गया है, जिसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कैप्चा जैसे ही लिखा है वैसे ही यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यदि आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के मेंबर है यानी कि आप टैक्स पेयर है तो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप टैक्स पेयर नहीं है तो आपको दोनों नो पर टिक करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा और उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ पर आपको आधार कार्ड का 12 अंकों का नंबर फिल करना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा
उसे यहाँ पर फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब आपका आधार कार्ड यहाँ पर लिंक हो चुका है और आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी और आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद अपने आधार डिटेल्स को यहाँ पर चेक करके आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। उसमें आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यदि आपके पास दूसरा नंबर है तो उसे भी यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपको आपका ईमेल ऐड करना है। उसके बाद यदि आप मैरिड है, अनमैरिड है तो वो चूज़ करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको आपका फादर नेम यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी कास्ट है, ST, SC, OBC, उसे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसे यहाँ पर अपलोड करना है, मगर ये कंपलसरी नहीं है। जो आप अपलोड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यदि आप विकलांग है तो यस करना है और विकलांग नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करनी है। नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करने का ये बेनिफिट रहता है कि यदि किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है और यदि आप विकलांग हो जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलता है। यदि आप आंशिक विकलांग होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इसीलिए नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी है। इसीलिए आप नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी का नेम, उसकी बर्थ डेट, उसका जेंडर और उसके साथ आपका क्या रिश्ता है वो ऐड कर देना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना है। उसके बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी हो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। उसके बाद करंट एड्रेस पर आप यदि शहर में रहते हैं तो अर्बन पर और ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो रूरल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, आपका राज्य कौन सा है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपका तहसील कौन सा है और आपको आपका पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर स्टेइंग करंट लोकेशन पर आप कितने साल से रहते हैं उसे फिल करना है। और उसके बाद यदि आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो ब्लू टिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने कितनी कक्षा तक पढ़ाई की है उसे फिल करना है। उसके बाद यदि आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो इसे यहाँ पर अपलोड करना है। अगर इसे अपलोड नहीं करना चाहते तो ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप 1 महीने में कितनी तनख्वाह कमाते हैं उसे यहाँ पर फिल करना है। और उसके बाद यदि आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट है तो इसे यहाँ पर अपलोड करना है, मगर ये भी कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो काम करते हैं उस काम को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक PDF देखने को मिलेगी। उस PDF को ओपन करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे कामों को इंक्लूड किया गया है। आप चाहे तो इस PDF को डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से कोड को कॉपी करके अपने व्यवसाय को फिल कर सकते हैं, मगर हम अपने व्यवसाय को यहाँ पर टाइप करके फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके आप कितने साल से इस व्यवसाय को करते हैं उसको चूज करना है। उसके बाद अगर आप दूसरा कोई व्यवसाय करते हैं तो उसे यहाँ पर टाइप करना है। अगर आपके पास आपके व्यवसाय का कोई सर्टिफिकेट है तो उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपने किसी व्यवसाय के लिए ट्रेनिंग ली है तो उसे यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है। उसमें
यदि आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है तो यहाँ पर यस शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद वापस कंफर्म करने के लिए दूसरी बार बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको अपने अकाउंट में जो नेम है उसे यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद बैंक का जो IFSC कोड है उसे यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम और उसके बाद आपकी कौन सी ब्रांच है उसे फिल करना है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस आपको शो करेंगे। आप चाहे तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने शो करेगा कि आप EPFO और ESIC के मेंबर नहीं हैं और साथ में टैक्स पेयर भी नहीं है। और उसके बाद आप आई अंडरस्टैंड पर टिक करेंगे और बाद में इसको सबमिट कर देंगे। और आप चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन आप एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ से आपका ई श्रम कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है। इसमें आपकी सभी इंफॉर्मेशन आपको शो करेगी। आपको आधार कार्ड की तरह 12 नंबर का एक यूनिवर्सल कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।